हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज में। तो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। लेकिन हिंदी व्याकरण से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, जो सामान्य बातें हैं जिनको हमें जानना चाहिए। तो देखिए, हमारे सामने आपके सामने एक शब्द लिखा है हिंदी। हिंदी क्या है दोस्तों? हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? भाषा है। तो हमें इस वीडियो में क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा की, कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषाएं क्या होती हैं और भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं। तो दोस्तों, ये 2-3 बातें और भाषा के रूप क्या होते हैं, इनको हम हमारे आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, भाषा। देखिए, भाषा के बारे में सबसे पहले हम परिभाषाओं की बात करें तो भाषा किसे कहते हैं? दोस्तों, भाषा से मतलब है मनुष्य अपने विचारों, अपनी इच्छाओं या धारणाओं को, यानी विचारों, इच्छाओं या धारणाओं एवं मनोगत भावों को व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। कहने का मतलब ध्वनि संकेत क्या है? ध्वनि संकेत हम कह सकते हैं कि जिनका प्रयोग मनुष्य करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उसी को हम भाषा कहते हैं। जिनका प्रयोग मनुष्य जो है वो अपने विचारों, अपनी इच्छाओं, धारणाओं एवं मनोगत भावों को व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। एक परिभाषा तो ये हुई। दोस्तों, अगली परिभाषा और देख लेते हैं। देखो, भाषा एक ऐसा साधन है। दोस्तों, यहाँ एक शब्द आया, भाषा एक साधन है। तो ध्यान रखें, भाषा साधन है, साध्य नहीं है। अर्थात भाषा क्या? एक साधन है जिसका उपयोग कर मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के समक्ष बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट कर सकता है। तो ये भाषा है। और देखिए परिभाषा भाषा की, कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ये भाषा होती है। दोस्तों, ये तो है भाषा की बात, कि भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। हम इतनी सी बात अभी हमने जानी है। अब दोस्तों, हम ये जानेंगे कि भाषा के जो रूप हैं वो कौन कौन से हैं, या भाषा के प्रकार हम किस कह सकते हैं, भाषा के रूप उनको हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, भाषा के प्रकार की यदि बात करें हम तो इसके 3 प्रकार हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा और तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। ये 3 प्रकार या 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है। अब देखिए, मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है और सांकेतिक भाषा क्या होती है। देखिए, हम इसके बारे में जानेंगे। मौखिक भाषा की बात करें तो मौखिक भाषा क्या है? भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। यानी एक व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और जो सुनने वाला है ना, वो सुनकर उनको समझता है, उनको ग्रहण करता है, तो उसको मौखिक भाषा कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करें कि जो लिखित भाषा, ये लिखित भाषा कौन सी है? तो दोस्तों, लिखित भाषा का सीधा मतलब हो गया कि जब मनुष्य अपने विचारों या भावों को या मनोगत भावों को जब लिख करके प्रकट करता है और सामने वाला उनको पढ़ करके समझता है, उनका अर्थ ग्रहण करता है, वो होती है लिखित भाषा। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर, अपने भावों को लिखकर, अपने मनोगत भावों को लिखकर प्रकट करता है और जो सामने वाला है, जो दूसरा व्यक्ति है या अन्य कोई व्यक्ति हैं, वो उनके उन विचारों, भावों को पढ़ करके उनका अर्थ ग्रहण करते हैं, तो वो लिखित भाषा कहलाती है। सांकेतिक भाषा क्या होती है? देखिए, सांकेतिक भाषा वो होती है जिसमें कोई व्यक्ति संकेतों के द्वारा, यानी इशारों से या संकेतों से कोई किसी प्रकार से अपनी बात को कहता है और सामने वाला समझता है, वो होती है सांकेतिक भाषा। तो देखिए, मौखिक भाषा में क्या होता है? व्यक्ति अपने मनोगत भावों को या विचारों को क्या करता है? वो बोल करके प्रकट करता है और सामने वाला सुनकर उनको ग्रहण करता है। लिखित भाषा में क्या होता है? लिखित भाषा में कोई व्यक्ति अपने विचारों को या मनोगत भावों को क्या करता है? लिख करके प्रकट करता है और सामने वाला उनको पढ़ करके ग्रहण करता है। और सांकेतिक भाषा में क्या होता है? सांकेतिक भाषा में कोई व्यक्ति जो है अपने विचारों या भावों को संकेत के रूप में, सांकेतिक रूप में प्रकट करता है, तो उसे कहते हैं हम सांकेतिक भाषा। आगे देखिए, इसको और क्लियर करते हैं हम। देखो, भाषा के रूप कहीं कहीं पर आपको 2 रूप भी लिखे मिलते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। चलिए ठीक है, यहाँ पर मौखिक और लिखित भाषा देखिए दे रखी, जैसे ये भी आप कहीं मिल सकता है।
ये भाषा का वह रूप जिसे हम मुंह से बोलते हैं वो और कानों से सुनकर समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मैंने आपको समझाया। जैसे बातचीत करते हैं तो मौखिक, भाषण देना मौखिक, और कहानी सुनाना ये भी क्या है, ये मौखिक रूप है भाषा का। ठीक है। अब देखिए मौखिक भाषा में क्या है, अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाना तथा दूसरों की बात को सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे भाषण देना, वार्तालाप करना, टीवी पर समाचार सुनना, गाना गाना, नाटक देखना, कहानी कहना सुनना आदि, ये सब किसके रूप हैं, मौखिक भाषा के रूप होते हैं। ठीक है। लिखित भाषा क्या होती है, अपनी बात को लिखकर प्रकट करना और दूसरों की लिखी बात को पढ़कर समझना या भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे पत्र लिखना, ईमेल भेजना, समाचार पत्र पढ़ना, ये सब क्या है, ये लिखित भाषा है। देखिए यहाँ पर बार बार आपको इसलिए एक तरह के पीपीटी दिखाए जा रहे हैं कि आपको ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक में क्या है, जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, बड़े काम की हैं, यानी कि जिसको मुख से बोला जाता है और कानों सुना जाता है मौखिक भाषा होती है। लिखित क्या होती है, लिखकर अपनी बात को प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात को समझना लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है। और देखिए अब हम आपको समझाएंगे कि लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा में अंतर क्या होता है, कि लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा में क्या अंतर होता है। देखिए लिखित भाषा में क्या होता है, देखिए लिखित भाषा में जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप में यानी शब्दों के माध्यम से लिखकर किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जबकि जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति बोलकर मन के भावी विचारों को एक दूसरे के सामने लाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा में क्या होता है, सांकेतिक भाषा में भाषा का वह माध्यम जिसमें हम इशारों या संकेतों के माध्यम से अपनी बात दूसरे बातों तक पहुंचाते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है। अगली बात समझिए। देखिए आगे क्या है कि लिखित भाषा में दो मुख्य किरदार होते हैं। सबसे पहले एक लिखने वाला और दूसरा पढ़ने वाला। और जो मौखिक भाषा होती है, हम मौखिक रूप से ही सबसे ज़्यादा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, बिना इसके जीवन की सहजता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी मौखिक भाषा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर हम इसी को काम में लेते हैं, भाषा के मौखिक रूप को हम काम लेते हैं। सांकेतिक भाषा के कुछ उदाहरण जैसे रंगों के संकेत, ध्वनि के संकेत, शारीरिक संकेत इत्यादि होते हैं। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया कि भाषा के जो रूप होते हैं, प्रकार होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा को, उनमें क्या क्या अंतर होता है, कैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, भाषा के कौशलों की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको कंप्लीट इंग्लिश और हिंदी ग्रामर मिलेगी। एक्स्ट्रा क्लासेस चैनल पर हिंदी साहित्य की क्लासेस मिलेंगी और किड्स क्लासेस जो बच्चों की क्लासेस होती हैं वो भी इस पर अवेलेबल होती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।